भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ओ जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरा गीत सुना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही शुभ दिन है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी में हम लोगों को बहुत राइट्स मिले थे, उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ भी हम सभी लोग अच्छे से निभाएं। निर्धारण और हमारे प्यारे साथियों द्वारा समर्पित ढंग से कार्य करने, मुझे बताते हुए अत्यधिक हर्ष होता है कि पिछला जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें हमने 108 जो जिसमें कि 11 नगर निगम है, बहुत बड़े हैं, हमसे कर्मचारियों के मामले में बड़े हैं, संसाधनों के मामले में बड़े हैं और बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर IAS बैठे हुए हैं, मगर हमने फिर भी अपनी स्थान पूरे उत्तराखंड में चौथे नंबर पर अध्यक्ष जी कायम करी है। और पूरे देश में हमने एक ही छलांग लगाते 1599 शहर जो पिछले साल हमसे पीछे थे, 1599 शहरों को छोड़कर अपनी 399 रैंक हासिल की है। ये सब हुआ हमारे बोर्ड के कुशल मार्गदर्शन और हमारे साथियों के समर्पण। मगर यहाँ उपस्थित लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद डोयाला कर्मचारियों के मामले में काफ़ी पीछे चल रही है। मतलब ये कहने को कोई गलत नहीं होगा कि गंदगी फैलाने वाले 1000 आदमी हैं, उनके पीछे केवल मेरा एक पर्यावरण मित्र है जो शहर को साफ रखने का प्रयास कर रहा है। जब तक वो 1000 लोग सुभाष चंद्र, शुभम पाल, प्रवेश कुमार, मोहित। सर्वप्रथम इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सभी अपने देशवासियों को, नगरवासियों को, डोयाला के नगरवासियों को, समस्त कर्मचारियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारा जो संकल्प है कि स्वच्छ डोयाला, यानी डोयाला को स्वच्छ रखने में, स्वस्थ, जब डोयाला स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा। तो हमने यही संकल्प लिया है कि डोयाला को स्वस्थ और समृद्ध डोयाला बनाने के लिए हम कार्यरत हैं। और यहाँ पर आज हमने अपने उन कर्मचारी भाइयों को भी सम्मानित किया जो इस डोयाला के स्वच्छता में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं। हमारी जो समूह की महिलाएं हैं जो डोर टू डोर घूम करके लोगों को अवेयरनेस, जागरूक करने का कार्य भी कर रही हैं स्वच्छता के प्रति। तो मैं सभी का यही निवेदन है कि हम लोग इस भारत को समृद्ध, शक्तिशाली बनाने में अपना विशेष योगदान देंगे और एक संकल्प के साथ कि हम अच्छा कार्य करें। इस देश जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया है, जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे हम जब हम इस राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपने आपको दृढ़ संकल्प लेते हुए कुछ ना कुछ अंश इस योगदान में अपना योगदान देंगे। मैं सबको बहुत बहुत पुनः बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। उसमें देखो
आज 78 वर्ष हुए हैं आज़ादी के। हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के उन रणबांकुरों ने शहादत दी, देश को आज़ाद कराया, मैं उनको आज श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा हूँ, उनको स्मरण कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जिन लोगों ने शहादत दी, उनकी शहादत का जिस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसको आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है कि आज़ादी के जब जो 100 वर्ष होंगे यानी 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, चाहे हम छात्र होंगे, युवा होंगे, महिला होंगे, दुकानदार होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, नेता होंगे, अभिनेता होंगे या जनता का कोई भी व्यक्ति होगा, आज सबको संकल्पित होना होगा इस देश को आगे बढ़ाने की खातिर। ये देश हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, अपना अपना योगदान दें, क्योंकि आज ये देश विश्व के मानचित्र पर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को और आगे ले जाएं, यही संकल्प हमें सबको लेना होगा। और सभी देश के उन शहीदों को मैं फिर से प्रणाम करते हुए नमन कर रहा हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश में, हमने सभी को जीता है। Oh,